अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और आज हम वो बर्गर बनाने जा रहे हैं जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े आउटलेट से मंगवाते हैं, और बड़े महंगे बर्गर जो है ना वो आप मंगवाते हैं, जूसी बर्गर। और बड़ा शौक़ होता है बीफ का जूसी बर्गर खाने का, और उसके जो अज़्ज़ा हैं वो क्या क्या इस्तेमाल होते हैं उसके अंदर, इसके बारे में आपसे शेयर करेंगे, ताकि वो बर्गर आपको वाकई जो इंटरनेशनल टेस्ट के मुताबिक बर्गर जो होता है वही टेस्ट आपको मिले। और कोशिश करेंगे कि आपको एक सॉस भी बनाना सिखाएं जो अक्सर बर्गर वाले अपने बर्गर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, बर्गर भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर सॉस भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर जो पेटी बनती है यानी कि जिसको हम कबाब कह सकते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप उसको अच्छी तरह से गौर से देख लें और अपने घर पर उसको तैयार करें, और बहुत सारे पैसे अपने जो है वो बचा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्टफ़ चिकन जो है, स्टफ़ चिकन फ़िले जो है वो तैयार हो रहा है, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, मज़ेदार है। ये भी इंटरनेशनल रेसिपी है और बहुत ज़्यादा शौक़ से लोग इसको खाते भी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ दोनों आप इंजॉय करेंगे, और इसके साथ सॉस भी बनाना सिखाएंगे आपको। और आज हमारे साथ हरबियोन भी है। हरबियोन के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि हरबियोन से हम अपना इलाज कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कैसे दूर कर सकते हैं, और 100% नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करके हम अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उसके बारे में जो है आज का दिन मनाया जाता है, इसलिए कि दुनिया भर में इस दिन को इसलिए मनाया जाता है कि लोगों में आगाही जो है पहुंचाई जा सके। ब्लड प्रेशर को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर, यानी कि ये बड़ी खामोशी के साथ इंसान को जो है वो परेशान करता है या इंसान का इख्तिताम भी कर देता है। तो ब्लड प्रेशर को हमेशा बहुत सीरियस लेना चाहिए, और जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और डॉक्टर जो आपको मशवरा दे उस पर अमल करना चाहिए। 2-3 मशवरे ऐसे हैं जिसको हम हवा में उड़ा देते हैं, जैसे डायबिटिक वाले मीठे को हवा में उड़ा देते हैं, छुप कर खाते हैं। तो छुप कर खाने से जो है ना, घर वाले तो नहीं देख रहे लेकिन आपकी बॉडी तो देख रही है ना, उसको तो नुकसान पहुंच रहा है। या नमक, ब्लड प्रेशर के अंदर नमक को मना करते हैं कि नमक हल्का करें, कम खाएं, लेकिन हम उसको नहीं मान रहे होते हैं, तो इससे हमारे प्रॉब्लम में इजाफा होता चला जाता है। आज की जो रेमेडी है ना वो भी कुछ जो है मैं बताऊंगा कि आपको एक सब्ज़ी से आप किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये कि लो सोडियम सॉल्ट, ये आप अपने पास किताब में, कॉपी में लिख लें, और मेरा शो देखते वक्त तो लाजमी अपने पास पेन और कागज़ रखा करें, इसलिए कि मैं आपको प्रोग्राम के बीच में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ। तो मार्केट के अंदर आजकल आपको लो सोडियम सॉल्ट जो है वो मिलता है। बेसिकली नमक में क्या होता है, सोडियम होता है। सोडियम क्या करता है, हमारे खून को गाढ़ा करता है, और गाढ़ा हम ज़्यादा नमक खाएंगे तो ज़्यादा खून गाढ़ा होगा, और ज़्यादा खून गाढ़ा होगा तो फिर क्या होगा कि ये हमारे नसों में ब्लॉक करेगा, या तो फिर पैरालाइज हो जाता है इंसान, या फिर हार्ट अटैक का शिकार हो जाता है। इस टाइप के 2 बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमें होते हैं, ठीक है जी। जिसको हम पैरालाइज यानी कि जिसको हम फालिज कहते हैं, फालिज हो जाता है, या फिर जो है ना हार्ट अटैक हो जाता है, इसलिए कि खून के लोथड़े बन जाते हैं खून की नालियों के अंदर ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके मुताबिक 5 ग्राम हमें सोडियम या नमक इस्तेमाल करना चाहिए पूरे दिन में। लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर जो तज़किया किया गया उसके हिसाब से 10 ग्राम से भी ज़्यादा हम नमक इस्तेमाल करते हैं। हमारी आदत है नमक तेज़ खाने की। ये होता है बहुत सारे, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर नमक बहुत ज़्यादा खाया जाता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो अब एक हल आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, वो ये कि आप मार्केट में जाएं किसी बड़े स्टोर पर और उनसे कहें कि लो सोडियम सॉल्ट हमें दे दें। वो नमक होता है उसके अंदर सोडियम कम होता है,
और उस नमक को आपको टेस्ट भी आएगी आपके ज़बान के ऊपर। जैसे कि शुगर पेशेंट को एक टैबलेट दी जाती है जो चाय में मिलाकर वो पीते हैं, तो उससे शुगर ज़ीरो होती है उसके अंदर ना, इसी तरह से नमक भी आता है लो सोडियम, तो वो भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। ये थी पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इसलिए कि आज जो है ना ब्लड प्रेशर का डे मनाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आया था। तो सब्जियों से कैसे आप अपने आप को ब्लड प्रेशर से कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आपके प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हमें इसका जो पेटी है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको बनाने के लिए मेरे पास एक तो अच्छा कीमा होना चाहिए, और आपने देखा होगा बर्गर के अंदर प्याज होती है और बड़ी कैरमल हुई हुई प्याज, यानी कि थोड़ी सी जो है ब्राउन सी प्याज होती है। उसको कैसे बनाया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि ये जो बर्गर है उसको कैसे बनाया जाए। प्याज बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सिंपल सिर्फ ये जो प्याज के लच्छे, ठीक है, ये हमने डाल दिए इसमें, और इसके साथ हल्का सा ऑयल इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल 1 चाय का चम्मच, ठीक है। और हमने इसमें शामिल करना है सोया सॉस, ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच ये हमने डाल दिया इसमें, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं डालना। ये प्याज सॉफ्ट हो जाएगी और इस प्याज को फिर हम बर्गर में लगाएंगे, तो ये हमें जो बाहर के मज़े के बर्गर होते हैं ना, उसका टेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है। चलें जी, जब तक ये बन रहा है हम चले जाते हैं अपने कीमे की तरफ। ये है बीफ का कीमा। 1 किलो कीमे में 100 ग्राम फैट यानी कि चर्बी 100 ग्राम होनी चाहिए 1 किलो कीमे के अंदर। आधा किलो में 50 ग्राम होनी चाहिए, ये इसकी कैलकुलेशन है। इसके अंदर हम डालेंगे प्याज चॉप हुई हुई, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई छोटी एक प्याज, ठीक है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, 1 चाय का चम्मच। और हम इसमें शामिल करेंगे पिंक सॉल्ट, जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि पिंक सॉल्ट ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो इसमें पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करेंगे, और साथ में हम जो सोया सॉस है थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच वो डालेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं डालना, ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं डालना आपने, ठीक है। और यहाँ पर ये जो प्याज है इसको हमने हल्का सा फ्राई कर दे जाना है। हाँ, थोड़ा सा गार्लिक ऐड करेंगे इसमें, चॉप गार्लिक, तकरीबन 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो अब आप देख लें क्या क्या डाला मैंने इसमें। इसमें मैंने नमक डाला, इसमें मैंने प्याज डाली चॉप, इसमें चॉप लहसुन डाला, और इसके अंदर काली मिर्च कुटी हुई डाली, बस। और इसमें कुछ नहीं डाला। बाइंडिंग के लिए, इसको बाइंड करने के लिए जो है इसमें मैं शामिल करूंगा अंडा, 2 अदद, ठीक है, 2 अंडे, और आधा कप के करीब कॉर्नफ्लावर, ठीक है। चलिए इसको करेंगे मिक्स और इसके बनाएंगे पेटी। इसी दौरान ये जो है प्याज ये देखें ब्राउन होती जा रही है और सॉफ्ट भी हो रही है, ठीक है। और बिल्कुल ये सारा सोया सॉस, ऑयल वॉयल, नमक शमक सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, ड्राई हो जाए आपका पैन, बस उसके बाद आपने से निकाल लेना है, एक साइड पे रख लेना है। उसके बाद फिर इसको बर्गर में हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, ठीक है, बस नरम हो जाए हल्का सा। ये अक्सर जो हमारे पास बड़ी नाम तो नहीं ले सकता मैं रेस्टोरेंट का, लेकिन बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर ये जो प्याज है ना, इसको इसी तरह से पहले बनाया जाता है। बाज़ लोग थोड़ा सी चीनी भी शामिल करते हैं, अगर आपको पसंद है थोड़ी 1 चुटकी चीनी भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये हमारा कैरामल ऑनियन तैयार हो गया। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शेफ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच कि आप इतनी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं, हमारा मसला हल हो जाएगा बच्चों के लिए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये वाला बर्गर जो है ना, यकीन करें मैंने देखा है लोग तकरीबन 800, 700, 800, 900, 1000 रुपए में खरीदते हैं। थोड़े से चिप्स होते हैं और ये बर्गर होता है। तो मैंने कहा चलें आज इतना महंगा वाला मामला ख़त्म कर दें, ठीक है। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम माओं के लिए बड़ा अच्छा है कि माएँ घर में बना देंगी बच्चों को अपने हाथ से। बिल्कुल इंशाल्लाह।
शेफ मुझे एक क्वेश्चन आपसे करना था। हाँ पूछें पूछें। मेरा मसला ये है कि मेरी स्टमक में एसिडिटी है बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा, ठीक है ठीक है, जिसकी वजह से ना मुझे एक तो मेरे गले में रेशा गिरता है, ठीक है, और दूसरा समटाइम मेरी जबान बिल्कुल ड्राई हो जाती है। ड्राई हो जाती है, ठीक है। हाँ, मैं इसके लिए एक सपूफ यूज कर रही हूँ जिसमें है सौंफ, जीरा, इलायची, मेथी, इलायची है और पुदीना और सूखा धनिया इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ। और ये आधी चम्मच में नाश्ते के बाद सुबह लेती हूँ और आधी चम्मच में लेती हूँ रात को खाने के बाद। इसको कोई फर्क पड़ रहा है इससे? जी इससे हाँ कुछ पता, लेकिन मुझे कह रहे थे कि शायद ये आपकी गर्मी दूर नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जगह में भी गर्मी है और आपके स्टमक में भी बहुत ज्यादा गर्मी है, क्योंकि मुझे गैसेस का भी बहुत ज्यादा इशू है। बस एक चीज और शामिल कर लें इसके अंदर तो इंशाल्लाह गर्मी। शेफ मुझे प्लीज आप ऑन एयर आंसर दे देंगे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है, थैंक यू। अच्छा जी, बिल्कुल आपने जो चीज़ें शामिल की हैं बिल्कुल ठीक है। इसमें से एक चीज़ कम है जो आप अगर इसमें डाल लें तो जिगर की गर्मी, मसाने की गर्मी और जो है ना आपके मैदे की गर्मी ये भी ख़त्म हो जाएगी और खाना भी हज़म होगा और सही आपको प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो आपने सौंफ लिया, आपने धनिया ले लिया, आपने तमाम चीज़ें जो शामिल की हैं, इसमें गर्म चीज़ें नहीं हैं और इसमें सिर्फ एक चीज़ आप शामिल करेंगे, उसका नाम है तबाशीर। दोबारा से बता रहा हूँ, तबाशीर। तबाशीर जो होता है ये एक जो बांस होता है, जो बैम्बो जिसको कहते हैं बांस, उसके अंदर से निकलने वाला एक समझ लें शीरा टाइप की चीज़ होती है। उसको जब सुखा देते हैं तो वो वाइट हो जाता है, उसको कहते हैं तबाशीर और बहुत ठंडा होता है वो। ठीक है, तो इसमें 50 ग्राम तबाशीर मिला लें और इंशाल्लाह ये आपका मसला बेहतरीन हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। और जैसे आप इसको खा रही हैं वैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बिस्मिल्लाह करके खाएं और आज का प्रोग्राम एंड तक देखें। मैं आपको मैदे की जो गैसेस प्रॉब्लम सब्ज़ी के ज़रिए ब्लड प्रेशर और मैदे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक सब्ज़ी बहुत सस्ती पाकिस्तान में मिलती है, उसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसी हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल मैंने कॉल की थी आपको, तो मैंने वो जिगर और पिस्ते के बारे में पूछा था तो आपने बताया था मुझे। जी जी जी। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल और नींबू का करते हैं तो अगर पिस्ते की पथरी निकलेगी तो वो कहीं आगे जाके गसपस में तो नहीं जाती? अच्छा, डिसॉल्व हो जाएगी? नहीं, पित्ते में कोई रास्ता नहीं होता जाने का। अच्छा, पित्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। ये क्या होता है कि ये पित्ते के अंदर ही मेल्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, जैसे किडनी है ना, जैसे गुर्दा है, गुर्दे से निकलकर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है ना पथरी, लेकिन पित्ते में कोई रास्ता नहीं है निकलने का। ठीक है, वो उसी में मेल्ट हो जाती है। ठीक है जी जी। और एक आप ये सोडियम के नमक के बारे में बता रहे थे, तो क्या ये पूरी फैमिली खा सकती है? पूरी फैमिली खा सकती है इंशाल्लाह। बचपन से बच्चों को भी खिलाएं ताकि ये कि जो आजकल बीमारियां हो रही हैं ना, हार्ट की खास तौर पर और ब्लड प्रेशर की और शुगर की, इन बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं तो लो सोडियम सॉल्ट अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। वरना ये जो है पिंक सॉल्ट है, अभी मैं कैमरे में दिखाऊंगा, ये पिंक सॉल्ट, इसको हिमालयन सॉल्ट भी कहते हैं, ये वाला। ठीक है, वाइट वाला सॉल्ट खुदा के वास्ते अपनी ज़िंदगी से निकाल लें। ये हमारे फ्यूचर यानी कि हमारे जो बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा। ठीक है ना, और ये पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें या फिर लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल करें। और मीठे में कोशिश करें कि ब्राउन शुगर एक मिलती है मार्केट के अंदर, ठीक है, उसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। बहुत आपकी बात कर रही, ब्राउन शुगर भी पता नहीं सही है कि नहीं है? नहीं क्या बना के ले? नहीं, आप किसी बड़ी, आप कहाँ रहती हैं वैसे? मैं नॉर्थ हैदराबाद, कराची में रहती है ना। सदर चले जाएं, आपको सिर्फ चीनी गुड़ वगैरह की दुकानें भी हैं अलग से। ठीक है, उनकी दुकानों पे आपको अच्छी क्वालिटी के 2-3 क्वालिटी की मिल जाएगी आपको, उसमें से जो आपको पसंद हो वो आप ले सकती हैं। ठीक है, अच्छा जी। आप ये बता दीजिए तो ये जिगर का एलोपैथिक का इलाज हम सही करें या का? ऊंट कटारा, और मैंने आपको बताया था ना कि बताया था आपने, जी कल बताया था। जी बिल्कुल बताया था जी। इंशाल्लाह आप शुरू करें, 15 दिन के बाद जाके टेस्ट करवाएं।
इंशाल्लाह आपको नुमाया फर्क मिलेगा। कासनी के बीज भी साथ लें, हाँ, फिर ऊँट कटारा 100 ग्राम कासनी के बीज, 100 ग्राम ऊँट कटारा, दोनों को मिलाकर मोटा मोटा कुटवा लें, ठीक है। और 1 खाने का चम्मच 2 कप पानी में डालें, बॉइल्ड करें, 1 कप कर लें, ठंडा करके पी लें, गर्म पीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन रहे कबाब। आपने देखा कि हमने इसमें कोई मिर्च मसाले, लाल मिर्च, गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। काली मिर्च सिर्फ डाली है, प्याज डाला है, लहसुन चॉप डाला है, नमक डाला है और थोड़ा सा सोया सॉस डाला है, बस। और बाइंडिंग के लिए 2 अंडे डाले हैं और कॉर्नफ्लावर डाला है, ठीक है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना, तब जाकर आपका जो बर्गर है वो जो रेस्टोरेंट में मिलता है वो वाला बर्गर टेस्ट आएगा आपको। छोटा सा बर्गर ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ बर्गर जो है वो तैयार हो रहा है। एक तो ये कि पेटी का कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर, काला नहीं हो रहा ये। इसकी अज्जा वही रखिएगा और स्लो आंच पर पकाइएगा ताकि ये अंदर तक पक चुका हो, ठीक है। अब आपको सॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सॉस जो अगर नहीं आए तो फिर सारा बर्गर बेकार हो जाता है। इसमें हमने लिया 1 कप मायो, ठीक है, और इसमें मैंने डाला 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट, ठीक है, और इसमें मैंने डाला तकरीबन 4 खाने के चम्मच हॉट चिली सॉस, ठीक है, और इसको हमने कर दिया मिक्स ऐसे करके, ठीक है। और कुछ नमक शमक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। ये देखें इसका कलर बिल्कुल येलो टाइप का कलर हो जाएगा। यही सॉस होता है जो अक्सर रेस्टोरेंट में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और कोई ख़ास आसमान से उतरी हुई कोई चीज़ नहीं होती और लोग बेचारे परेशान होते हैं कि यार हमें वो सॉस क्यों नहीं बन रहा हमसे, ठीक है। तो ये सॉस बन गया आपका, इस तरह से स्मूथ बर्गर पे डाला आपने, ठीक है। 1-1 खाने का चम्मच, ठीक है जी। अब आपने इस पर, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं। आपको सलाद पत्ता पसंद है, सलाद पत्ता, आपको खीरा पसंद है, खीरा, आपको टमाटर पसंद है, टमाटर, यानी कि वेजिटेबल्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से आप जो मर्ज़ी में है आप लगा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे पेटी, ठीक है, ये आ गई इसके ऊपर पेटी, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगा हॉट चिली सॉस, हॉट चिली सॉस या केचप, दोनों में से कोई भी चीज़। एक खाने का चम्मच, ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे, ये आ गया चीज़, जो स्लाइस चीज़ उसको कहते हैं, ठीक है। ये बीफ बर्गर के साथ स्लाइस चीज़ जो है ना बहुत ही अच्छा जाता है ये, और तकरीबन बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। चलें जी, इस तरह से आपने स्लाइस चीज़ इसके ऊपर लगा देना, ठीक है जी। और अब जो ऑप्शन है वो भी आप ज़रा गौर से देख लें। ये ऑप्शन है कि जिसको तीखा पसंद है, यानी कि थोड़ा सा स्पाइसी चाहते हैं कि वो हो जाए, तो उसके लिए मेरे पास है हेलिपिनो। हेलिपिनो जो है वो बेसिकली बाहर के जितने भी बर्गर्स हैं उसके अंदर लाजमी इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ लोगों को पसंद होता है, इसलिए कि ये थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है, थोड़ा खट्टा भी होता है, ठीक है। इस तरह से आपने ये डाल दिया। अब दोबारा से ये सॉस जो हमने तैयार किया, 1000 आइलैंड सॉस, ठीक है, ये आपने इसके बाद थोड़ा थोड़ा डाला, ठीक है। आखिर में इस पे रखा ये जो प्याज हमने बनाई थी, ओह वाह, ब्राउन प्याज, कैरामल ऑनियन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरामल ऑनियन,
ठीक है। तो ये कैरामल किया जाता है इसको इस तरह से, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कभी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ हैलीपिनो। जिनको मैंने कहा मिर्चें पसंद है वो हैलीपिनो डाल लें, ठीक है। ये देखें इस तरह से एक एक पीस रख लें, ये काफ़ी अच्छा टेस्टी होता है। 2 डालना चाहिए 2 डाल लें। और जिनको टमाटर पसंद है वो टमाटर का 1 पीस रख लें, ठीक है। इस तरह से आप अपने बर्गर को अपने ऑप्शंस के साथ तैयार कर सकते हैं। या फिर टमाटर भी मैंने खाना है, मैंने हैलीपिनो भी खाना है, तो फिर आप इसके ऊपर से 1 हैलीपिनो और रख लें, ठीक है। ये ज़बरदस्त धमाकेदार आउट क्लास रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं, आपको एक रेमेडी बताते हैं। ज़ाहिर बात है जब हैवी खाना खाएंगे तो फिर मसले मसाइल भी होंगे। तो मैं आज आपको बताने लगा हूँ हर्बियन, जिनका समरस 100% प्योर ओरिजिनल अरकिया से तैयार करदा आपकी इस मौसम में सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। गैस्ट्रल जो हाजमे के लिए बहुत ज़रूरी है, हर घर में 1 बॉटल लाजमी होना चाहिए। और 5 फ्लेवर में दस्तयाब है, बच्चे बड़े दोनों खा सकते हैं। हर्बल है इसलिए इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तीसरी चीज़ है स्फोगोल, लेमन फ्लेवर, नॉर्मल सादा फ्लेवर दोनों में दस्तयाब है। और ये हर घर की ज़रूरत है। स्फोगोल तो हर घर में होना चाहिए और गैस्ट्रल भी हर घर में होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे पास जो ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसके अंदर हर्बल शैम्पूज़ हैं मुख्तलिफ़ फ्लेवर के अंदर, फेस वॉश है, हेयर फॉल अगर होता है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट है, सन ब्लॉक है, सारी चीज़ें नेचुरल है, 100% नेचुरल प्योर चीज़ें हैं मौजूद, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर स्फोगोल की भूसी हम इस्तेमाल करते हैं अपने पेट को साफ़ करने के लिए, वहाँ पर जब अगर डायरिया हो जाए या फूड पॉइज़न हो जाए तो हमारे नानी दादियों के ज़माने से जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है वो है दही। 1 कप दही में 1 चाय का चम्मच स्फोगोल की भूसी आपने मिला ली, थोड़ा सा और डाल लें। और डॉक्टर के पास जाने से पहले आपने ये ट्रीटमेंट कर लेना है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तरीकाकार ये है कि ये 1 कप दही में मैंने ये 1 चाय का चम्मच स्फोगोल की भूसी डाली और लेमन फ्लेवर है इसमें, बड़ा अच्छा सा टेस्ट होता है। ये आप इसको मिक्स करेंगे ऐसे, ये बिल्कुल खीर की तरह या हलवे की तरह ये हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा, तो ये हम इसको मिक्स करके और उसके बाद इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये जब 10 मिनट गुजर जाए फिर दोबारा मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको इस्तेमाल करने के बाद फौरी तौर पर आपका मैदे में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है, दस्त हो रहे हैं या फूड पॉइजन है, डायरिया हो गया है, ये फौरी रोक देगा आपको। और उसके बाद डॉक्टर को जाके ज़रूर रुजू कीजिए। तो ये था आपका हर्बियन की सारी प्रोडक्ट के बारे में। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार बर्गर जो है जिसके लिए हम बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं वो आज आपके लिए मैंने तैयार किया है। और उम्मीद है ये बर्गर आपको बहुत पसंद आएगा। उसके अंदर जो चीज़ें थी, जो पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिए ताकि आप इसे बिल्कुल सॉस के साथ, हर चीज़ जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो अब आप अपने घर पर मज़ेदार बर्गर बनाकर अपने बच्चों की फरमाइश को पूरी करें, बहुत सारे पैसे खर्च ना करें, महंगाई का दौर है। और हमारी ख्वाहिश है कि हमारे मिर्च मसाले की ख्वाहिश है, हमारे शो की ख्वाहिश है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें जो है, जो सीक्रेट होते हैं रेस्टोरेंट्स के, वो मैं आपको बता सकूं और जो कुछ मैंने सीखा है वो आप तक पहुंचाऊं। इसलिए कि हमने अपने बड़ों से सीखा है कि इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं आज की रेसिपी की तरफ और रेमेडी की तरफ, और वो है खीरा। ब्लड प्रेशर वालों के लिए जन्नत का फल है, समझ लें ये, इसलिए कि ब्लड प्रेशर के लिए ये बहुत ही कारआमद है। अगर आपने रोज़ाना दोपहर में या शाम में 4 बजे से पहले, ठीक है, इसको रात को नहीं खाया जाता, इसको 4-5 बजे से पहले आप इसको खा लें। 2
पहले दोपहर में अपना नाश्ते के 1-2 घंटे बाद खा लिया, 2 जो है दोपहर के 1-2 घंटे बाद खा लिया, या 7 खा लिया, ठीक है। 4 का हिसाब रख लें जो ब्लड प्रेशर के हजरात हैं। और ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बता रहा हूँ मैं ये। दूसरा एक और मसला होता है, उसको कहते हैं किडनी का प्रॉब्लम। जिन लोगों को अपना यूरिन में यानी कि पेशाब में जलन होती है, उन लोगों के लिए, या डॉक्टर ने कहा है कि भाई आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, ऐसे लोगों के लिए, जिनको खुल के पेशाब नहीं आता यानी कि यूरिन सही तरीके से पास नहीं होता, उन लोगों के लिए, जिन लोगों के बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिगर में जैसे अभी बात हो रही थी गर्मी रहती है, मैदे में गर्मी रहती है, मसाने में गर्मी रहती है, ऐसे लोगों के लिए, जो लोग बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, रात में एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल, दूसरे ख्याल के बाद तीसरा ख्याल, नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, डिप्रेशन और टेंशन के अंदर ज़्यादा रहते हैं, या दिमागी काम जो ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है ये। दवा है बेहतरीन, इसलिए कि ये इंसान को पुरसुकून करती है। अगर यकीन ना आए तो इसको आप कुचलें और इसको प्याले में डालें और इसको थोड़ी देर सूंघ कर देखें आप, यानी कि इसकी स्मेल सिर्फ आप सूंघें, आपको फ़ौरन रिलैक्स मिल जाएगा। पुराने ज़माने में इंग्लिश फिल्मों के अंदर हम देखते थे कि खीरे का एक गोल सा पीस आँखों के ऊपर जो है ना रखा हुआ होता था, तो हम सोचते थे यार ये क्या बेवकूफ़ी है और ये क्या चीज़ है। बेसिकली खीरा आपकी आँखों की जो गर्मी होती है ना, बहुत सारे लोगों की आंखों से गर्मी निकलती है, बाकायदा तपिश, ये वो जानता है जिसके होता है। या आंखों में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आंखों में खुजली बहुत ज़्यादा रहती है, आंखों के अंदर जो है ना पानी बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे तमाम लोगों के लिए मशवरा है कि इसका पीस रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कुचल लें और आंखों के ऊपर लेप कर लें और आधे घंटे या 10 मिनट 15 मिनट के लिए ना बिस्तर पर जहाँ पर भी हैं आप वहाँ लेट जाएं। अगर पूरे चेहरे पे लगा लें और पूरे गर्दन के ऊपर लगा लें, यकीन करें कुछ अरसे के बाद पिंपल्स वगैरह नहीं होंगे आपके चेहरे पे। पिंपल्स वगैरह होने की वजह यही है कि ये आपके चेहरे की जो गर्मी होती है ना, तपिश, उसकी वजह से होते हैं। ये आपको, जिन लोगों को ऑयल बहुत ज़्यादा आता है, इस मौसम में ऑयल ज़्यादा आता होगा, उन लोगों को चाहिए हर हफ्ते में एक दफ़ा इसका मास्क बनाकर, मास्क बनाना कुछ भी नहीं है, इसको बस कुचल के बारीक कर लें और पूरे चेहरे गर्दन पे लगा के आधे 1 घंटे के लिए छोड़कर आराम से सुकून से लेट जाएं। लेकिन उस वक़्त दिमाग पर जोर मत डालिएगा कि फ़लाँ चीज़ लेनी है, फ़लाँ से पैसे लेने हैं, किचन में ये काम करना, बस 1 घंटा अपने लिए भी निकाल लें कभी, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन और आज की रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।